ये वीडियो आप मिस कर ही नहीं सकते। चाहे अभी अभी आपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर आपको स्टार्ट करने में थोड़ा समय हो गया पर बेसिक्स को आपको सॉर्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, उसमें हमारा कुछ कॉल टू एक्शन होता ही नहीं है। मैं आपको रेडी टू यूज कंप्लीट शीट्स देने वाला हूं, सारा का सारा काम करवाने वाला हूं और इस वीडियो के बाद आपके बेसिक फाइनेंसेस सॉर्ट हो जाएंगे। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका होगा अपने फाइनेंसेस पे। ये कमिटमेंट मैं स्टार्टिंग में आपको दे देता हूं। जो शीट्स बाय द वे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो कोई नॉर्मल शीट्स नहीं है। लोग उन शीट्स को आपको देने के लिए हजारों हजारों रुपए के फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्सेज निकाल रखे हैं। सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ फाइनेंस को समझना, फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स को समझना और स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान बनता कैसे उसे समझना। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो उस समय होता है कि आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। इसे मैं कहता हूं नो योर नेटवर्थ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बाय द वे उसकी रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए एक शीट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस डिस्क्रिप्शन में जाके शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो और अपनी खुद की शीट बना सकते हो। पर उसमें बनाना क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने पास जितने भी एसेट्स है उसे लिस्ट डाउन करना है। अब एसेट्स का मतलब क्या हुआ, आपके बैंक में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, एफडीज है, पीपीएफ है, कहीं पे भी आपका जो भी पैसा पड़ा है स्पेशली इन द रूप ऑफ एसेट्स, उसे आपको लिस्ट डाउन करना है। आपके पास आपके सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको लिस्ट डाउन करना है अपनी सारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में ध्यान रखिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिया हुआ पैसा, कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेंडिंग पैसा, किसी भी प्रकार के डेट को आपको मेंशन करना है। जब आपने अपने टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज को मेंशन कर दिया है, लाइबिलिटीज में आपको एक काम करना पड़ेगा। आपका हर एक लोन, हर एक लाइबिलिटी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है उसे आपको लिखना पड़ेगा। हाईएस्ट से स्टार्ट करिए। सपोज करते हैं आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है जिसका आप 18% दे रहे हो, उसको सबसे ऊपर रखिए। नीचे जाते जाइए धीरे धीरे। सपोज करते हैं आपकी कोई बैंक ओडी चल रही है या फिर कोई होम लोन चल रहा है जो 8.5-9% का है, तो उसे एकदम नीचे रखिए। इस ऑर्डर में अपनी लाइबिलिटीज को मेंशन करिए। जैसे ही आपने अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज को मेंशन कर दिया, जितना भी आपका एसेट का अमाउंट है, सपोज करते हैं 100 रुपया हुआ, आपका कितना भी लाइबिलिटीज का अमाउंट है, सपोज करते हैं 50 रुपया हुआ, तो नेट में जितना आपका पैसा बचा 100 रुपया माइनस 50 रुपया यानी कि 50 रुपया, ये आपकी आज के दिन पर्सनल नेटवर्थ हो चुकी है। हम लोग कंपनीज की नेटवर्थ निकालते हैं, ये आपकी खुद की नेटवर्थ हुई है। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे आप अपने खुद के फाइनेंसेस को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने कैश फ्लोज का स्टेटमेंट बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आप यूज भी कर पाओ। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपके लिए मैंने रेफरेंस के लिए डाल रखे हैं। अगर आपकी सैलरी है, सपोज करते हैं 10,000 रुपया, तो आप 10,000 रुपये सबसे पहले लिखोगे कि आपकी इनकम कितनी हुई। फिर उससे महीने के पैसा कहां कहां जाता है उसे लिस्ट डाउन करोगे। फाइनली आपके पास कितना पैसा बचता है वो निकालोगे। ये आपका एक पर्सनल कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। कंपनी अपना निकालती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अलग अलग कैश फ्लो बनता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपल सा लगाना है कि मेरी इनकम कितनी होती है। सपोज करते हैं 2-3 सोर्सेज से इनकम होती है, उसको मेंशन किया, माइनस मेरे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नेट में मेरा कितना बचता है, कितना मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये सब कुछ प्रॉपर्ली आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाना चाहिए। इनकम में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ लोग अपनी स्टॉक मार्केट की इनकम को भी मेंशन करेंगे कि आनंद भैया पिछले 5 महीने से हर महीना में 40,000 तो स्टॉक मार्केट से कमा लेता हूं। नहीं मेंशन करनी है। ऐसी इनकम जो आएगी से किसी भी कंटिंजेंट चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ उसे ही मेंशन करिएगा। आपकी चाहे बिजनेस की रेगुलर इनकम जो भी आ रही है, रेंटिंग की इनकम आ रही है, कोई आपने पैसा उधार पे दे रखा है उसकी इनकम आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है, ये सब मेंशन करिएगा। कोई भी कंटिंजेंट इनकम को मेंशन मत करिएगा। ये 2 स्टेप करने से ही आपका बेसिक फाइनेंसेस आपके दिमाग में रेडी हो जाएंगे। आपको पता होगा आपकी क्या नेटवर्थ है, आपकी क्या लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में आपको करना यह है कि अगर कोई भी लोन 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर का है, अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन 14% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जितने भी लोन हैं उन्हें खत्म करने पे फोकस करेंगे। अब वो खत्म कैसे होगा, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कितना भी आपका एडिशनल कैश बच रहा है वो सारा का सारा कैश सबसे पहले आपके 14% से ऊपर वाले सभी लोन्स के ऊपर टारगेट होगा। टारगेट हिटिंग करोगे। चाहे नीचे वाले जितने भी लोन्स है, सपोज करते हैं आपके पास 9% का लोन है, उसे आप मिनिमम रेट ऑफ पेमेंट पे चला दोगे, बेसिक अमाउंट पे करते रहोगे, एक्स्ट्रा पे नहीं करना। पर 14% से ऊपर वाले लोन को टारगेट करते हुए हमें उन लोन को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, अपनी लाइफ से हटाना है। ये आपके पहला बेसिक फाइनेंसेस सॉर्ट हो गया। मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा। इसी स्टेप में या इसी प्रोसेस में आपको भी एक्चुअली फॉलो करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। जैसे ही आपके बेसिक फाइनेंसेस, बेसिक्स लोन क्लियर हो गए, सबसे पहले आपको अपने लिए लेना है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब यह होता है, जैसे आप पैसा कमाने लग जाते हो, आप अपनी फैमिली के एक एसेट हो।
कभी भी आप इस दुनिया में नहीं रहते, आपको भी कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सफर करेगी। आपकी फैमिली सफर ना करे उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। कितना लेना है? जितनी आपकी एनुअल सैलरी है मल्टीप्लाई इट बाय 10, ये तो मिनिमम होता है। मल्टीप्लाई इट बाय 15 या फिर 20, ये रीजनेबल होता है जो हमें टारगेट करना चाहिए। जैसे से आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका टर्म इंश्योरेंस भी आपको रेगुलरली हर 2-3 साल में, 4 साल में अपडेट करा के बढ़ाना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आपकी सैलरी बाउंस कर रही है, बढ़ रही है तो। टर्म इंश्योरेंस को अगर आप खुद स्टडी करना चाहते हैं और 20 से ऊपर टर्म इंश्योरेंस को जाके स्टडी करके खुद के लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पॉलिसी बाजार पे आप काफी लो प्रीमियम पे एक अच्छा सम इंश्योर्ड ले सकते हो। 24 आवर्स आपको क्लेम असिस्टेंस भी मिल जाता है और आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत होती ही नहीं है। यहां पे आपको 24 आवर का क्लेम असिस्टेंस भी मिल जाता है। 59 प्लस क्रिटिकल इलनेस के राइडर को आप अपने पॉलिसी में ऐड करवा सकते हो टर्म इंश्योरेंस में। रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आ जाएगा और आपको हर एक प्रोसेस में हेल्प करेगा, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, सिलेक्शन हो या फिर क्लेम से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, रिप्रेजेंटेटिव खुद आपके पॉलिसी बाजार से आ जाएगा घर पे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का, जहां पे जाके आप अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस स्टडी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और किसी भी क्वेरीज को सॉल्व कराने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक फाइनेंस सॉर्ट करने के बाद, बेसिक अपनी नेटवर्थ पता होने के बाद सबसे पहले एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना है। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। आप बोलोगे अनंत आप इन्वेस्टमेंट पे तो आए नहीं, ये क्या टर्म और हेल्थ की बात कर रहे हो? हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, गोल प्लानिंग करने से पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को सॉर्ट करना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करेगा जिस समय आप बिस्तर पे होंगे। सपोज करते हैं आपको एक इलनेस हो गई है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, उस समय जो हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर आता है, कई बार काफी सारे लोगों के फाइनेंसेस, एज पर डेटा ये कहता है कि 75% से ऊपर इंडियन सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर है अपनी बैंक्रप्सी से या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन जाने से। अगर आप नहीं चाहते तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो हमेशा फैमिली फ्लोटर पे फोकस करिए। अगर आप इंडिविजुअल है तो हमेशा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अगर आपकी फैमिली में आपके एल्डरली पेरेंट्स भी है तो आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का एक फैमिली फ्लोटर प्लान हो जाएगा और आपके एल्डरली पेरेंट्स का एक सेपरेट प्लान आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज जब आप एल्डरली पेरेंट्स को अपने फैमिली फ्लोटर में ऐड कराते हो, बिकॉज उनकी एज ज्यादा होती है, आपके पूरे फैमिली फ्लोटर का जो प्रीमियम होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो बेटर सिचुएशन, बेटर कंडीशन, बेटर काम करना ये होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, जिनकी एज सपोज करते हैं 50 से ऊपर की है, उनके लिए एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान ले लिया और आपकी फैमिली के लिए एक प्रॉपर फ्लोटर प्लान ले लिए, ये आपका काम हो जाएगा। कितना लेना चाहिए? देखिए 5 लाख तो बेसिक होता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो प्रोबेबली 10 लाख तो मिनिमम कवर होता है जिससे आपको टारगेट करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए, इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल में मेरे को जाना है, और आपको लगता है कि कभी भी आपको कुछ हुआ तो आपको या आपकी फैमिली को किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, तो प्रोबेबली आप इवन हायर प्लान्स को स्टडी कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर इनकम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको मुसीबत के समय पे बहुत काम आएगा। फोर्थ, टर्म हो गया, हेल्थ हो गया। नेक्स्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए अपनी गोल प्लानिंग करना। देखिए इन्वेस्टमेंट विदाउट अ गोल हमेशा गोल गोल होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहां जाना है। बाय द वे, इससे पहले कि मैं गोल प्लानिंग पे जाऊं, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का दोनों का आपको इनकम टैक्स में डायरेक्शन भी मिलता है। पॉलिसी बाजार पे जाके आप स्टडी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। गोल प्लानिंग करते वक्त हमेशा जितनी भी आपकी एसआईपीज है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर मंथ, वो किसी ना किसी गोल से मैप होना चाहिए। हो सकता है वो आपका रिटायरमेंट का गोल हो, चाइल्ड की एजुकेशन का, चाइल्ड की मैरिज का, खुद का एक घर लेने का, खुद की कार लेने का। गोल आपके अपने हिसाब से हो सकता है, पर एक गोल के साथ एसआईपी को इन्वेस्ट करिएगा। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करता है आप अपने रिटायरमेंट के लिए गोल प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल होता है फायर का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इसका 4% बेसिक फायर होता है, 4% रूल होता है। उसके अकॉर्डिंग वो रूल क्या कहता है, सपोज करते हैं आज के दिन आपकी 30 साल की उम्र है, 40,000 रुपए महीने का खर्चा है, यानी कि साल का खर्चा हो गया 4,80,000 का। आप 50 की एज में रिटायर होना चाहते हैं और 5% का इन्फ्लेशन है, जो आज का आपका साल का खर्चा 4.8 लाख का है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एट एन एज ऑफ 50 हो जाएगा 13 लाख रुपीस का। अब आपका ये 4% फायर प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको 13 लाख रुपीस पर साल का एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी एट एन एज ऑफ 50, मल्टीप्लाई इट बाय 25, यानी कि 3.25 करोड़ का कॉर्पस होता है जो आपको प्लान करना है। अगर 3.25 करोड़ का कॉर्पस आपका हो गया रिटायरमेंट के लिए, तो आप आराम से रिटायर हो सकते हो। आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपका 3.25 करोड़ है,
साल का 4% भी एग्जॉस्ट हुआ तो आने वाले 30 सालों तक आराम से आपका ये कॉर्पस चल जाएगा, यानी कि आप एट एन एज ऑफ 80-85 आराम से सिक्योर हो चुके हो, आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान हो चुका है और रिटायरमेंट प्लान आपका सॉर्ट हो गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके रिलेटेड लिंक्स मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे आपको 3.25 करोड़ का कॉर्पस का अमाउंट सुनकर डर लगा होगा, पर मजे की बात यह है कि अगर आप 12% ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मानते हो कि आपका पैसा 12% से इन्वेस्टमेंट में ग्रो हो रहा है, तो इस 3.25 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है 28,000 रुपीज पर मंथ की। मतलब मात्र 28,000 रुपए महीने में आपका काम हो जाएगा इस फाइनेंशियल प्लान के लिए। अब हो सकता है आपके लिए 28,000 रुपए कम हो, ज्यादा हो, डिपेंड करता है आपका प्लान क्या होता है। आपको अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा। प्लानिंग के रिलेटेड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप इस बेसिक वीडियो में बाय द वे जितने भी टूल्स की बात करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करिए, एक्सेल शीट्स की बात हुई है इस कंप्लीट वीडियो में, उन सभी का लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहले अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करिए, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हो फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं आपको रिलेटेड एक वीडियो दूं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।